Students, now I will explain the science of class 8 lesson 2 exercise page number 33. First is tick the correct option. MCQ type question है. First question है which of the following does not represent a microorganism. तो इसमें ऑप्शन बी इंसेक्ट सही है. Second, the method of preserving food by adding salt is called option A salting. Third है which one of the following is not बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो इसमें बी पोलियो ऑप्शन सही है. फोर्थ है द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट टर्न मिल्क इनटू कर्ड आर बैक्टीरिया. और फिफ्थ क्वेश्चन है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. बी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट, लैक्टोबैसिलस इज ए हार्मफुल बैक्टीरियम. ये फॉल्स है. सेकेंड, सम एल्गी हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. ट्रू. Direct sunlight is essential for the microbes to survive. False. Now page number 34. Fourth question, true false. Fungi are used in the food industry as they do not cause spoilage of food. False. Nitrogen fixation is done by bacteria. True. Now students, C, fill in the blanks. First, food is preserved by dehydration, refrigeration, smoking and pasteurization. इसके अलावा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 32 पर क्विक रिकॉल में सबसे नीचे वाले पॉइंट में दिया गया है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, द बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ आर कॉल्ड अनएरोबिक बैक्टीरिया. थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. फोर्थ में लिखिए मलेरिया एंड डेंगू आर टू डिजीज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ. फिफ्थ में the process of converting ammonia into nitrate is called nitrification. Now students, write one word for the following. First, a small dose of weakened disease causing microbe, इसे वैक्सीन बोलते हैं. सेकेंड है the disease which can be transmitted from one person to another, इसको बोलते हैं communicable disease. थर्ड है the process by which spoilage of perishable food is preserved, इसको बोलते हैं food preservation. फोर्थ है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोम. फिफ्थ है द कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन. ये पेज नंबर 29 पर है. जैसे हम लोग अपने अनाज को धूप में सुखाते हैं तो ये डिहाइड्रेशन है. तो इस तरीके से किसी भी फूड आइटम से मॉइस्चर को निकालना, नमी को निकालना, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन. सेकेंड है नेम 3 एंटीबायोटिक्स नोन टू यू. पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ग्रीसियोफुल्विन. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग. तो इसमें स्टूडेंट्स पेट में दर्द होता है, इसे क्रैम्पिंग बोलते हैं. नौसिया, ऐसा लगता है इससे उल्टी हो जाएगी. वोमिटिंग, उल्टी होती है. और डायरिया, लूज मोशन होना शुरू हो जाता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है वेयर आर बैक्टीरिया फाउंड. ये पेज नंबर 22 पर हैबिटेट जो हेडिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई. तो फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ब्रीफली डिस्कस मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोग पेज नंबर 20 और 21 पढ़ करके अपने ओन वर्ड्स में लिख लीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज ए वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ, हाउ डज ए वैक्सीन वर्क. स्टूडेंट्स मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए. तो लिखना शुरू करिए. वैक्सीन इज मेड फ्रॉम द सम same germ or its parts that causes disease, for example polio vaccine, but germs are either killed or weakened, so it does not cause any harm or disease. These molecules are also called as antigen. A vaccine work by training the immune system to recognize and combat pathogens.
either viruses or bacteria. Now students, next question, third long, write the beneficial action of bacteria, ये पेज नंबर 23 पर है, fungi पेज नंबर 24 पर है और algae पेज नंबर 26 और 27 पर इन सब के बेनिफिशियल एक्शन दिए गए हैं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब नाइट्रोजन साइकिल विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम. स्टूडेंट्स पेज नंबर 31 पर राइट साइड के कॉलम में नाइट्रोजन साइकिल हेडिंग दी गई है और नीचे फिगर ड्रॉ किया गया है. आप लोग फिगर बना लीजिएगा और नाइट्रोजन साइकिल को अपने ओन वर्ड्स में लिखिएगा. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 30 पर राइट साइड में जो कॉलम है उसमें ऊपर एक हेडिंग है एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिएगा. अब स्टूडेंट्स जी में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल पेज नंबर 21 पर दिया गया है, आप लोग ये टेबल भी कंप्लीट कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स हॉट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इलिस्ट्रेट बाय गिविंग फ्यू एग्जांपल्स. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसके एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा. बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जो माइक्रोब्स के कारण होते हैं. सेकेंड है, व्हाई इज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साल्ट एडेड टू द पिकल्स. पिकल्स में हम लोग साल्ट की मात्रा ज़्यादा क्यों डालते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि साल्ट की ज़्यादा मात्रा में जर्म्स के अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है और ये जर्म्स मर जाते हैं या ग्रो नहीं करते हैं. तो जर्म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए हम लोग पिकल्स में साल्ट की मात्रा ज़्यादा डालते हैं. स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा आपको और आप इस लेसन का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा. आगे हम लेसन 3 पढ़ाएंगे. थैंक यू.